Dear student, myself Manvind Kumar Dubey, math teacher in US Academy Institute, Gorakhpur. Today, second class of real number start because first class is Euclid division lemma and Euclid division algorithm and they find the HCF of two number PTC. तो आज की क्लास में तीन टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा पढ़ाया जाएगा कि विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड प्रूव दैट √2, √3, √5 पीटीसी आर इरेशनल नंबर। और तीसरा टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा कि ए फ्रैक्शन मीन्स इरेशनल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में दो थ्योरम पढ़ाया जाएगा। ये पहला थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स कोई भी अगर कंपोजिट नंबर हो, जब उसका हम फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर आता है स्मॉलेस्ट टर्म में वह प्रोडक्ट होता है प्राइम का। प्राइम के बारे में बहुत सारे क्लास में आप पढ़े होंगे कि नंबर मीन्स लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2 मीन्स 2, 3, 5, 7 मीन्स ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन इज इटसेल्फ ए नंबर, अदर इज 1। तो ये बताया जा रहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which the prime factor occurs। मीन्स कहने का है कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो वह प्राइम और कंपोजिट में ब्रेक होगा, फिर कंपोजिट को ब्रेक करेंगे, फाइनली क्या होगा कि वो नंबर ब्रेक होते होते प्राइम के प्रोडक्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक्सप्रेस पॉजिटिव इंटीजर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम इसका करते हैं तो सबसे सिंपल मेथड क्या है कि पहले हम 140 का डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 7 जा 14 0 एंड 2 then 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ले जाएंगे 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 7 1 जा 7। तो यहां से अब इसको हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से लिखेंगे। कैसे? यहाँ पे हम 140 लिख लेंगे और 140 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो दो पार्ट होगा। एक यहाँ पे क्या आया है, इस तरह से लिखते हैं 2 × 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और दूसरा जो फैक्टर आया है इसका क्या आया है 70। फिर यहाँ पे 2 तो प्राइम है, 70 अभी कंपोजिट है। अब इसका फिर फैक्टर करेंगे तो 70 का जो फैक्टर है वो 2 × 35 है, तो इसे लिखेंगे 2 और ये हमारा क्या है 35 भी हमारा कंपोजिट है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 7, तो ये हो जाएगा 5 और ये हमारा दूसरा फैक्टर क्या होगा 7। तो यहां से देखा जाए 7 हमारा कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है। तो हमने 140 का फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, जो यही टर्म्स हमारे लास्ट में मिलते हैं यही हमारे सारे के सारे क्या होते हैं प्राइम्स होते हैं। तो हमें मिला क्या 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। प्रोडक्ट करके देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। इसको दूसरा और भी मेथड है 2 to the power 2 × 5 × 7, ये भी इसका हमारा फैक्टर है। तो मीन्स कहने का है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टर करते हैं तो वह किस में मिलता है, प्राइम फैक्टर्स में मिलता है। तो यहाँ देखा जाए 2 5 7 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विथ हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। मींस इसके हेल्प से हम 2 नंबर्स और 3 नंबर्स गिवन होंगे, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो उसका एचसीएफ और एलसीएम अभी एक एग्जांपल लेके देखा जा रहा है और इस पे कोई भी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर हो उसको हम लोग इसी ट्री मेथड से कर लेंगे। ट्री मेथड क्लास 8 7 में पढ़ाया गया होगा
तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह करने का कि इस नंबर को इस तरह से डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। और जैसे यहाँ 140 है तो जो 2 इंटू 70 करेंगे तो 140 आ जाएगा, तो 140 के प्लेस पे 2 इंटू 70 लिखेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे 70 के प्लेस पे 2 इंटू 35 लिखेंगे, 35 के प्लेस पे 5 इंटू 7 लिखेंगे, और लास्ट में हमारा 7 है। तो हमें 2 2 5 7 मिला, ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्राइम्स है। तो इस एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल और करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सप्रेस पॉजिटिव इंटीजर 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मींस 3825 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये बताया कि सबसे इजी तरीका क्या है कि इसका हम डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3825 को अगर हम, ये कैसे डिविजिबिलिटी तैयार होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो 3 का डिविजिबिलिटी कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय 3 द नंबर डिवाइडेड बाय 3। तो इजी है, 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आया क्या कि 3 से डिवाइड किया हमने तो 1275 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 425 आया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 85 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 17 आया। तो यहाँ पे 17 5 5 3 3 ये सब हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसको हम लोग ट्री मेथड से करते हैं, तो ये हो जाएगा 3825। अब इसके हमारे क्या दो पार्ट होंगे, एक होगा 3 और दूसरा जो इसका फैक्टर आया है 12 7 5। अब ये हमारा कंपोजिट है, इसका अगेन फैक्टर करेंगे तो मिलेगा हमें 3 और दूसरा जो इसका फैक्टर मिलेगा वो 425 मिलेगा। 425 भी कंपोजिट है, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 और दूसरा इसका फैक्टर आएगा 85। ये भी कंपोजिट है, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 और दूसरा आएगा 17। मीन्स कहने का अब जो हमें लास्ट में नंबर मिला 17 5 5 3 3, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां से हमें मिला क्या कि 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। तो यही हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो क्वेश्चन हमारा ये था। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बताया जाएगा, इसी प्राइम फैक्टर के हेल्प से 2 नंबर आर मोर देन 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 and 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हमें 90 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। तो यहाँ और किसी मेथड से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लास 10th में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें एलसीएम और एचसीएफ इसी मेथड से डिटरमाइन करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही सिंपल है। 90 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि ट्री मेथड से करते हैं, तो अगर 90 का फैक्टर करते हैं तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो यहाँ से इसको पावर के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आया क्या, 2 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर क्या है, 1 है। इसी तरीके से 144 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 3 जा 144। तो यहाँ से आए 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 2। तो यहाँ मीन्स कहने का ये है कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा, चाहे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसका हम लोग प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद फैक्टर को इस टर्म में लिखेंगे, पावर के टर्म में लिखेंगे। जहां पे एक ही बार रिपीट होगा वहां जैसे आप 2 एक ही बार है तो इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 1, 3 2 टाइम्स है 3 टू द पावर 2, 5 1 टाइम्स है 5 टू द पावर 1। यहाँ 2 4 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 4, 3 2 टाइम्स है इसलिए 3 टू द पावर 2 होगा। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिख रहा है कि एचसीएफ निकालने का क्या रूल है, वर्किंग रूल बहुत ध्यान से सुनो। पहला क्या है कि लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मींस इस पे ध्यान देना है। पहला वर्ड है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मींस जो दोनों फैक्टर्स हैं
इसमें हमें कॉमन ढूंढना है कि जो नंबर यहाँ पे हो वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला काम हमें यहाँ ढूंढ लेना है। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 5 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी हमें नंबर मिलेगा क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट है लीस्ट एक्सपोनेंट, मीन्स यहाँ पे भी 2 का जो पावर लिखा है और यहाँ पे भी जो गिवन है, दोनों में से हमें क्या लेना है, लिस्ट लेना है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, दोनों में लिस्ट क्या है, 2 to the power 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 2 to the power 1 लिख लिया। और यहाँ पे 3 to the power 2 है, यहाँ पे भी 3 to the power 2 है। तो दोनों में कोई लिस्ट नहीं है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, 3 to the power 2। 5 लेना नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कॉमन प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे हो। अभी तक जो छोटे क्लास में पढ़े हो वहां ही बताया जाता था जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए वही नंबर यहाँ पे, फिर दोनों को कैंसिल करके 1 टाइम लिखते हैं। तो वही बात होती है, जैसे 2 से एक ही बार रिपीट है, कैंसिल होगा, आएगा 2, यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3, और फिर ये 3 कैंसिल होके आएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको शॉर्ट मेथड में कर लेते हैं। पहला चीज है कॉमन ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे। तो यहाँ पे आया 2 to the power 1 मीन्स 2, 3 to the power 2 मीन्स 9, तो 9 2 जा 18 मीन्स हमें क्या मिला, HCF ऑफ दिस 2 नंबर इज 18। अब दूसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट जो है कि LCM, LCM इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। मीन्स इसमें क्या है कि आर प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, कि जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो यहाँ मतलब ये है कि हमें 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, मीन्स इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा उसे हमें चूज करना है। जस्ट HCF के अपोजिट नेचर का है, वहां पे लिस्ट लेते थे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ 2 to the power 1 है, यहाँ 2 to the power 4 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है, एक्सपोनेंट 2 to the power 4 है, तो इसे हम ले लेंगे 2 to the power 4। 3 to the power 2 है, 3 to the power 2 है, दोनों जगह क्या है, सेम है, तो 3 to the power 2 ही होगा। यहाँ 5 to the power 1 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ कॉमन तो लेना नहीं है, आर लेना है, इसलिए यहाँ 5 to the power 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 720। मीन्स LCM ऑफ 90 and 144 इज 720। तो मीन्स है इसके हेल्प से, मीन्स विथ हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड LCM एंड HCF। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन का LCM और HCF इस मेथड से निकाल लेंगे। पहला वर्क हमारा होगा कि हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसे पावर के टर्म में लिखेंगे। पावर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब LCM निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आल प्राइम फैक्टर्स लेना है और दूसरा चीज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लेना है। मीन्स इन दोनों में जिसका पावर ज्यादा होगा उस नंबर को ले लेंगे, और जो नंबर कॉमन है दोनों में वो लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिया जाएगा। बट HCF में क्या है, लीस्ट एक्सपोनेंट होना चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो पहला चीज हमने कॉमन लिया और दूसरा यहाँ पे क्या लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे इन दोनों में से, फिर उसका प्रोडक्ट कर देंगे, हमें LCM और HCF मिल जाए। सेकेंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड A बी पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स कहने का है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इस थ्योरम के हेल्प से ही हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किसी क्वेश्चन को हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे। जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वहां पे हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। लेट P बी ए प्राइम नंबर, मीन्स P हमारा कोई प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड से स्क्वायर, मीन्स अगर हमारा जो प्राइम नंबर है A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये श्योर है कि P उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बहुत सिंपल है कि सपोज कर लेते हैं P इज इक्वल टू 3 क्या है, प्राइम नंबर है। A स्क्वायर इज इक्वल टू 36, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, A इज इक्वल टू 6 होगा। तो यहां से कहने का मतलब है कि अगर 3 मीन्स P डिवाइड से स्क्वायर मीन्स 3 डिवाइड 36, मीन्स 3 36 को डिवाइड करता है, 36 में 3 से डिवीजन करेंगे तो कट जाएगा, 12 आएगा।
तो ये श्योर है, मींस 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट 3 डिवाइड 6। मतलब कहने का है कि 3 अगर 36 को डिवाइड करता है तो श्योर है 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। तो ये थ्योरम हमारा क्या है, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग प्रूव्ड करेंगे कि कोई भी नंबर जो हमारा होगा, जैसे √2 √3 इरेशनल नंबर कैसा हो। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से नेक्स्ट टॉपिक वही हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रहे कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 क्या होगा, 2 को डिवाइड करेगा। 3 हमारा अगर 9 को डिवाइड करता है तो 3 क्या होगा, 3 को डिवाइड करेगा। मीन्स अगर उसके स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को डिवाइड श्योर करेगा। तो हम लोग इरेशनल के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इरेशनल नंबर। क्लास 9th में इरेशनल नंबर के बारे में डेफिनेशन पढ़ाया गया था और वहां पे बताया गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बताए गए। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ये फिक्स है 3 नंबर का जो भी है क्वेश्चन पेपर जब भी सेट होगा तो ये श्योर है कि ये क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, चाहे √2 √3 √5 √7 कोई भी इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छे से उसे समझना है। पहले हम डिफिनीशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए नंबर इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। बट कंडीशन क्या है, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू, तो √2 √3 √5 etc। वहां पे हम लोग क्या करते थे, इसको कह देते थे कि ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रेशनल के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि √2 हमारा इंटीजर फॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज की। पहली है प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को, IR मींस इरेशनल नंबर, अगर ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब कहने का कोई जरूरी नहीं है कि रेशनल पहले लिखा हो बाद में इरेशनल लिखा हो, यहाँ कोई आगे पीछे लिखा जा सकता है। मीन्स कहने का यह है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं मीन्स तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर देन प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। मीन्स कहने का है कि अगर किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। बट कंडीशन याद रहे कि रेशनल और इरेशनल में से कोई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ इरेशनल नंबर ले लिया, रेशनल नंबर जीरो होता है, जीरो को ले लिया तो प्रोडक्ट करेंगे तब तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। फोर्थ है कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर देन रिजल्ट आल्सो इज इरेशनल नंबर। यहाँ सेम कंडीशन है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, कि कोई भी उसमें से हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। यहाँ पे अगर इरेशनल बाय रेशनल होता तो भी रेशनल मिलता, इरेशनल इंटू रेशनल होता तो भी रेशनल मिलता। इन दोनों में कंडीशन होना चाहिए क्या, कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे दोनों क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इसके हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। याद रहे क्वेश्चन √2 √3 √5 √7 etc मीन 24 तरह का क्वेश्चन होगा, सेम प्रोसेस में प्रूव किया जाएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बोर्ड पेपर में आएगा।
तो प्रोसेस सबका सेम होगा। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। लेट √2 इज रैशनल नंबर मीन्स पहले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज्यूम कर लेंगे कि जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्राइम मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, एज्यूम किया कि √2 इज इक्वल टू a/b where a and b are positive integer and a और b are co-prime। co-prime means that कि जो कॉमन फैक्टर होगा a और b का वो क्या होगा, only 1 होगा। co-prime means that two number given and whose common factor is means only one common factor and this factor is 1 मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, co-prime। तो प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप पे हम गए कि √2 को एज्यूम कर लिया a/b। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट देन √2 स्क्वायर इज 2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो सेकंड थ्योरम पढ़ाया गया कि p इज एनी प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर दिस इम्प्लाई दैट p डिवाइड्स a। मैंने कहा था कि इसका बिना इसके हेल्प से कोई क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस थ्योरम का यहाँ यूज करेंगे। यहाँ से हम अगर देखते हैं 2 को तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a। इस थ्योरम का यूज किया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को डिवाइड जरूर करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 2 डिवाइड्स a। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेट a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर के प्लेस पे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस स्टेप को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस सिंप्लाई दैट 2 डिवाइड b स्क्वायर, दिस आल्सो सिंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स b। मीन्स कहने का ये मिला कि जब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो हमें मिला क्या कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। इसके स्टेप्स को ये दोनों इक्वल है, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कर दिया जाए तो 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, किस थ्योरम से हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यूज हुआ है कि 2 डिवाइड b स्क्वायर देन दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स b। और इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड से, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स b। मतलब कहने का है कि a और b का एक हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो कि क्या है 2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एजम्पशन था यहाँ पे लिखा हुआ है को प्राइम, मीन्स a और b ऐसे नंबर हैं जो क्या है, को प्राइम है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है a और b का। तो इससे मतलब क्या है कि जो हमारा सपोजिशन है वो क्या है, रॉन्ग है। मीन्स हमने जो एज्यूम किया था √2 इज इक्वल टू a/b इज रैशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर a और b का केवल 1 होना चाहिए था। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इस लाइन के बाद, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, hence our supposition is wrong, therefore √2 is irrational।
तो फिर से एक बार रिपीट किया जा रहा प्रोसेस को कि क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल डिजिट बदलेगा और डिजिट पे क्या होगा वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। मीन्स क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर आर अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर आर अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर, तो पहले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी दिया होगा उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 2 दिया है तो अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। एजम्पशन क्या है, लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है क्योंकि ए और बी के बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वह केवल ओनली 1 होना चाहिए, जो कि क्या 1, क्योंकि को प्राइम के डिफिनीशन से लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन होगा उसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे अभी लास्ट पढ़ाया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का जो सेकंड थ्योरम था उसमें बताया गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो ये श्योर है कि वह प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड से, इसको हमने सेकंड इक्वेशन यूज कर लिया, इसको फर्स्ट। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन को क्वेश्चन में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे एज इक्वल टू हमने 2c एज्यूम किया है, अगर अंडर रूट 3 को प्रूव करना होता तो एज इक्वल टू 3c लेते, अगर यहाँ अंडर रूट 5 होता तो एज इक्वल टू 5c लेते, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर, देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर किया जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर के प्लेस पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, फिर 2 से 4 कैंसिल होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा। इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस इंप्लाई दैट 2 डिवाइड्स b। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हमें मिल रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर है, 2 डिवाइड ए को भी कर रहा है, 2 डिवाइड बी को भी कर रहा है, तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था ए और बी क्या है, को प्राइम है, और यहाँ पे उसका फैक्टर आ रहा है, इसलिए हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। अगर हमने जो एज्यूम किया था कि अंडर रूट 2 रेशनल है तो उसका जस्ट अपोजिट, अगर ये रॉन्ग है तो इसका अपोजिट क्या होगा, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ से जो इस तरह का सिंगल टर्म्स होगा जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, ये सब तो नॉर्मली पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब 5 माइनस अंडर रूट 3 मीन्स 5 माइनस अंडर रूट 3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो हम लोग प्रॉपर्टी के यूज से प्रूव कर लेंगे कि जैसे अभी मैंने क्या बताया कि रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, अभी जस्ट प्रूव किया गया है। तो यहां से देखा जाए तो 5 हमारा क्या है, रेशनल है, अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो अगर हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, इसके हेल्प से प्रूव करेंगे। लेकिन अगर ये बोर्ड के पेपर में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, वहां हम लोग क्या करेंगे, पहले अंडर रूट 3 को हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है, और जब हम इसको दिखा लेंगे अंडर रूट 3 इरेशनल है, फिर यहाँ उसके बाद में हम लिखेंगे क्या कि 5 इज रेशनल एंड अंडर रूट 3 इज इरेशनल, एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। इसके बाद ये लिखेंगे, मीन्स पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पूरा प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है, फिर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इरेशनल, वहां से लिखेंगे रेशनल नंबर माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस में जैसे अभी लगाया गया लगाते हैं, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, मीन्स एज्यूम करेंगे सेम प्रोसेस में, लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर विच हैव को प्राइम,
देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5b माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। फिर यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करके यहाँ हम लोग √3 को क्या करेंगे, इरेशनल दिखा लेंगे कि √3 इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस में चलेंगे कि इसको a बाई बी एज्यूम किया जाएगा, फिर स्क्वायर करके जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया है इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद प्रूव कर देंगे कि √3 क्या है, इरेशनल। तो अगर राइट हैंड साइड इरेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सेकंड मेथड ये है, जैसे इच्छा करें वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्लास 10 का लास्ट टॉपिक है। इसके दो डिफिनेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आता है। इसके बारे में देखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी रेशनल नंबर, मीन्स कोई भी हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, मीन्स वो रेशनल नंबर होगा। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मीन्स करने का है कि जो क्वेश्चन होगा हमारा उसमें जो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, डिनोमिनेटर का, मीन्स q का है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power m where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स कहने का है कि जो 2 का पावर होगा और 5 का पावर होगा दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। देन x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स कहने का है कि कोई भी अगर हमारा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में हो तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है, ये आफ्टर के प्लेस, जैसे कितने प्लेस बाद ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर के प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ के क्या है, के मतलब ये है कि जो 2 to the power m और 5 to the power n है, इसमें m और n में जो लार्ज होगा वही k रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल है कि 3/320, मीन्स कहने का है कि जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया होगा पहले उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे अगर कैंसिल होने लायक रहेगा तो, अदरवाइज क्या करेंगे, जैसे 3/320 है, हमने अभी बताया कि यहाँ जो भी कुछ देखना है वो डिनोमिनेटर से देखना है। डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, जैसे 320 का फैक्टर किया तो आया क्या, 2 to the power 6 into 5 to the power 1। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर आया है हमें इसको कंपेयर कराना है किससे, 2 to the power m into 5 to the power n से, कि इस फॉर्म में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 2 to the power m है, 5 to the power n है, मीन्स उसके फॉर्म में आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें यही देखना है कि जो फ्रैक्शन होगा, जो रेशनल नंबर होगा, उसमें डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये देखेंगे 2 to the power m into 5 to the power n के टर्म में है कि नहीं। अगर ये है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर नहीं है तो अभी नेक्स्ट बताया जाएगा। और यहाँ पे जैसे लिखा है के प्लेस, मीन्स कितने प्लेस बाद ये टर्मिनेट है, तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे जो पावर है इन दोनों में जो ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे क्या है, 6 ग्रेटर है, तो 6 प्लेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखेंगे टर्मिनेटेड आफ्टर 6 प्लेस, मीन्स टर्मिनेटेड आफ्टर 6 प्लेस। तो नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स कहने का यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। सिंपल सी बात है कि जो भी इसके पहले डिफिनीशन बताया गया उसमें भी p बाई क्यू था, मीन्स q के प्लेस पे वहां पे 2 to the power m 5 to the power m के टर्म में आएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 to the power m 5 to the power m के टर्म में नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है 64/425, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आएगा 5 into 7 into 13। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल 5 हमें मिल रहा है, 2 तो है ही नहीं, और 7 और 13 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मीन्स कहने का है कि ये नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power m।
then we can say that 64 upon 425 is non-terminating repeating decimal expansion. तो आज के क्लास में क्लास 10th का जो रियल नंबर टॉपिक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी सारे एक्सप्लेन कर दिए गए। और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, उसे जवाब दिया जाए।